हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों और मसूड़ों से खून आना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। जिन लोगों के मसूड़ों में हल्का इन्फेक्शन होता है, यानी कि जिंजिवाइटिस हो जाती है, मसूड़ों में पस बनती है, या फिर दांत है वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में अक्सर जब ब्रश करते हैं तब मसूड़ों से खून आता है, या फिर जब भी वो कुछ खाते हैं तो उनके मसूड़ों से या दांतों से खून आने लग जाता है। तो ये क्यों आता है, किस कारण की वजह से आता है, और इसको घर पर ही हम कैसे ठीक कर सकते हैं, साथ ही डेंटिस्ट इसको कैसे ठीक करते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में मसूड़ों से खून आने को रोकने के लिए जो होम रेमेडी मैं बता रही हूँ, अगर वो आप कंटिन्यूअसली करते हो, रेगुलरली जैसे मैं बताती हूँ वैसे करते हो, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपके मसूड़ों से खून आना और साथ ही मुंह से बदबू आना, दोनों चीज़ें रुक सकती है, दोनों चीज़ों से आप बच सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं, क्योंकि कारण जानने बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें पता नहीं होता कि किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम है, तब तक इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके स्टार्ट नहीं हुआ है, हल्का हल्का आपको फील हो रहा है, तो अगर आप कारणों पे ध्यान दे के उसको रोक दो तो आपके आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं मसूड़ों से खून आने के? सबसे पहले तो जब भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और दांतों से वो डायरेक्ट मसूड़ों के अंदर चला जाता है। जब आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते हो, ब्रश अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे फॉर्म में ब्रश करते हैं, जिससे जो खाना होता है वो और मसूड़ों के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आप ब्रश को प्रॉपरली अप टू डाउन ऐसे करते हो तो ये खाना बाहर निकल जाता है। जब प्रॉपर ब्रश नहीं होती है और खाना गम्स के अंदर चला जाता है तो जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इससे आपके धीरे धीरे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। अगर आप हार्ड ब्रश करते हो, बहुत इगरली ब्रश करते हो, ये सोच के कि मेरे तो दांत है वो ज़्यादा ब्रश करूँगा तो चमकने लग जाएंगे, तो ऐसा सोच के अगर आप हार्डली ब्रश कर रहे हो तो इससे दांत तो चमकेंगे नहीं, दांत साथ में घिसेंगे और साथ ही मसूड़ों से खून आने की समस्या आपके हो जाएगी। इसके अलावा पायरिया की वजह से, अगर आपके पायरिया स्टार्टिंग हो चुकी है तब भी आपके मसूड़ों से खून आएगा। इसके अलावा अगर लंबे समय तक किसी चीज़ की वजह से आपके मेडिसिन चल रहे हैं, यानी कोई भी डिजीज़ है, सिस्टमिक डिजीज़ है, और उसको क्योर करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के बेसिस पे अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपके साइड इफ़ेक्ट में मुंह से स्मेल आना और साथ ही दांतों में मसूड़ों से खून आना हो सकता है। इसके अलावा अगर हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर महिलाओं में अक्सर हार्मोनल की प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, और साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस दरमियान भी मसूड़ों से खून आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी मसूड़ों से खून आ सकता है। साथ ही अगर मसूड़ों में पस बन रही है, या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या फिर डायबिटिक है, तो उन लोगों में नॉर्मली ही उनके मुंह से बदबू भी आती है और मसूड़ों में खून भी आने लग जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। तो अगर आप इन कारणों को रोक सको, यानी कि समय पे आप दवाइयाँ लेते हो, मेडिसिन लेते हो, और साथ ही अगर आप प्रॉपरली कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो, ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हो, तो आपके ये प्रॉब्लम यहीं रुक सकती है। अब जानते हैं कि अगर आपके हो चुकी है प्रॉब्लम तो इसको कैसे रोकें, कौन सा वो घरेलू तरीका है जिसकी मदद से आप अपने मसूड़ों से आने वाले खून को और मुंह से आने वाली बदबू दोनों को रोक सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आप रेगुलरली वो चीज़ें करते हो तो विद इन 1 वीक आपको फ़र्क पता चल जाएगा और कुछ ही दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो चलिए कैसे करना है वो जानते हैं। मैं अभी आपको, जैसे कि आपने रात के समय का रूटीन बता रही हूँ, मॉर्निंग में भी आपको ये रूटीन करना है, लेकिन मॉर्निंग में कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है, इसलिए अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप रात का थोड़ा सा समय निकालिए और ये रूटीन फॉलो कीजिए। आपको क्या करना है, सब कुछ खाना खाने के बाद, अगर आपको कुछ भी लिक्विड लेना है, दूध पीना है, वो पीने के बाद सोने से पहले आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है। अच्छे से पहले तो सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है। हमेशा एक चीज़ का याद रखिए, 3 महीने बाद आपको अपनी ब्रश चेंज करनी है। ब्रश के जो ब्रिस्टल होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए ताकि आपके गम्स को
मतलब उससे दर्द ना हो। जब आप गम्स की या दांतों की ब्रश करते हो तो उसमें मसूड़ों पे वो चुभने नहीं चाहिए। अगर वो चुभेंगे तो उससे आपके मसूड़े हर्ट होंगे। तो हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है। साथ ही पेस्ट हमेशा थोड़ा लेना है। तो इससे आपको ब्रश करनी है। लेकिन अब ये जानते हैं कि किस तरीके से हमें रूटीन फॉलो करना है। आपको थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है, 2 चम्मच नारियल का तेल ले लीजिए और उसको अपने जितने भी गम्स हैं, मसूड़े हैं, उन पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद अच्छे से अप टू डाउन ऐसे मसाज करनी है आपको। अप टू डाउन कुछ देर तक 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करनी है। लोअर वाले को लोअर टू अप, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से मसाज करनी है। कुछ देर तक मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि जब आप मसाज करोगे तो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा आपके गम्स और आपके टीथ दोनों। तो फिर आप ब्रश लेना और ब्रश से अच्छे से, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से, जैसे मैंने पहले बताया है, उससे अप टू डाउन ऐसे ब्रश करनी है। पीछे वाले मोलर्स को इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अपर को अप टू डाउन, नीचे को लोअर टू अप ऐसे ब्रश करनी है आपको। ब्रश करने के बाद ब्रश हमेशा एक चीज़ का याद रखना, पेस्ट थोड़ा यूज़ कीजिए। बहुत सारे लोग हैं वो पेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करने से आपके दांत है वो घिसते हैं, उसमें एब्रेजिव एजेंट होते हैं पेस्ट में। तो हमेशा थोड़ा पेस्ट यूज़ कीजिए। अच्छे से ब्रश करने के बाद कुल्ला कर लीजिए और कुल्ला करके फ्री हो जाओ थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना है और उससे आपको अच्छे से रिंजेस करने हैं, अच्छे से कुल्ले करने हैं, ताकि जितना भी चीज़ें आपके मुंह में, तेल, ऑयल, जितने भी चीज़ें आई है, जितनी भी स्टिक हुई है, वो सारी निकल जाए। ये सब करने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट आपको सोना ही है और कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप रेगुलरली ये तरीका अपनाते हो तो आपके मुंह से बदबू आना और आपके जो मसूड़ों से जो खून आता है वो आना बंद हो जाएगा। साथ ही मसूड़ों का इन्फेक्शन और जो पस बन रही है वो भी ठीक होती है। और मुंह से स्मेल आने की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो मोस्टली पायरिया की वजह से या जीभ पे जीभ पे क्या होता है, हमारी जीभ है वो अच्छे से क्लीन नहीं होती है, उसकी वजह से अगर कभी भी बदबू आती है तो वो भी ठीक होती है। तो ये आपको रेगुलरली करना है। आप देखोगे कि विद इन 1 वीक आपके मसूड़े स्वस्थ हो जाएंगे और आपके मसूड़ों की बीमारी वो दूर होती है। इसके अलावा अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी पेरियोडोंटाइटिस सीवियर हो चुका है कि अब तो आपके गम्स है वो काफ़ी अपनी जगह छोड़ चुके हैं, और अगर आपका जो कैलकुलस है वो बहुत ज़्यादा जम गया है जिसकी वजह से आपके मसूड़े टूट गए हैं, दांत हिलने लग गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन अगर है तो फिर आप होम रेमेडीज़ मत कीजिए। सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाइए और आप अच्छे से अपने मसूड़ों की क्लीनिंग करवाइए, जिसको स्केलिंग बोलते हैं, रूट प्लानिंग बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट करने के बाद, यानी डेंटिस्ट क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। जब भी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है या कैलकुलस फंस जाता है तो उसको निकाला जाता है। फिर कुछ दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो आपको कंटिन्यू करनी है मेडिसिन। और वो करने के बाद आप अगर चाहते हो कि फिर से ये प्रॉब्लम ना आए तो जो मैंने अभी आपको रूटीन बताया वो रेगुलरली आप फॉलो कीजिए, फिर आपके ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हल्के हल्के अगर वापस से ख़राब होने वाली सिचुएशन होगी तो वो फिर से सही हो जाएगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके मसूड़े ख़राब हो चुके हैं या फिर आपने स्केलिंग करवाई है, मैंने जैसे बोला है कि अगर आपके पायरिया एडवांस चला गया, ज़्यादा आपके मसूड़े ख़राब हो गए तो आपने अगर डेंटिस्ट से स्केलिंग करवाई है, तो जो मैं बता रही हूँ वो तो चीज़ें आपको फॉलो करनी ही है। साथ में हमेशा के लिए अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आप 6 मंथ्स में या 1 ईयर में एक बार दोबारा से रूटीन स्केलिंग जरूर कराइए। इससे आपकी जितने भी पस बनती है, कैलकुलस बनता है, वो सारा स्केलिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा और आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। आपके दांत अगर हल्के हिल रहे हैं तो वो हिलना बंद हो जाएंगे और आपके मुंह से बदबू आना और मसूड़ों से खून आना सब बंद हो जाएगा। तो यह है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ज्वाइन बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।